ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके ट्रेड कैसे ले। 90% ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी कहाँ से वो एंट्री लेता है? वो लेता है ऑर्डर ब्लॉक से। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक समझ गए तो मार्केट में बड़े प्लेयर के साथ एंट्री कर पाओगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें, चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करें, कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते समय। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। पहला है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा जोन होता है जहां इंस्टीट्यूशन और बड़े प्लेयर्स बड़ा ऑर्डर्स लगाते हैं। बड़े प्लेयर्स एक ही कैंडल में उतना क्वांटिटी बाय नहीं कर सकता क्योंकि उतना सेलर्स अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए वो एक जोन बन जाता है और वहाँ फिर प्राइस आने के बाद बढ़ जाता है। इसी जोन को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एक जोन होता है, सिंगल कैंडल नहीं। मान लो प्राइस यहाँ से गिर रहा था और यहाँ पर एक कैंडल बनाया और उसके बाद कैंडल ऊपर की तरफ चला गया, तो इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के लो को मार्क करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। यहाँ पर सिर्फ ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है, इसके बीच का जो जोन होता है ये सब ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर प्राइस यहाँ से फिर आकर यहाँ आएगा तो यहाँ से फिर एग्रेसिवली मूव करेगा ऊपर के साइड, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जोन है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना और प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, अब फिर यहाँ आएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो इससे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड या पुल बैक पर रहता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ से ऊपर गया है। अब प्राइस अगर यहाँ दोबारा आएगा ऑर्डर ब्लॉक के पास तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसे ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। दूसरा है लास्ट बियरिश कैंडल बने। यहाँ पर ये कैंडल लास्ट बियरिश कैंडल था, यही इसका जोन। उसके बाद मार्केट अग्रेसिवली अपसाइड मूव करता है, अग्रेसिवली अपसाइड मूव किया है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट डाउन ट्रेंड या पुल बैक में रहता है। एक लास्ट बियरिश कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद मार्केट एग्रेसिवली मूव अपसाइड की ओर करना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर एक लास्ट बियरिश कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पर प्राइस आएगा और यहाँ से एग्रेसिवली मूव करेगा अपसाइड की ओर। इसे ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट अप ट्रेंड में होता है। एक लास्ट बेयरिश कैंडल बनने के बाद मार्केट मूव करता है, उस लास्ट बेयरिश कैंडल के जोन के पास जाने के बाद एग्रेसिवली मूव करता है प्राइस। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो, मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, यहाँ पे लास्ट बुलिश कैंडल बना और प्राइस यहाँ से नीचे आया। इस लास्ट बियरिश कैंडल को हाई एंड लो को मार्क करने पर एक जोन क्रिएट होता है। इस जोन को हम लोग बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब प्राइस यहाँ से मूव करके इस जोन के पास जाएगा तो यहाँ से एग्रेसिवली नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े वायर्स इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट मनी सेल किए हैं। ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करें? स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पहले चेक करो। मान लो अगर यहाँ पर आपने ऑर्डर ब्लॉक जोन मार्क किया तो यहाँ से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशन
बाय किया है, क्योंकि छोटे रिटेल ट्रेडर इतना बड़ा कैंडल नहीं बना सकता। इसीलिए एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। दूसरा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मान लीजिए प्राइस यहाँ से गिर रहा था और यहाँ पे इस हायर हाई को ब्रेक करके लोअर हाई बना दिया। इसके बाद अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तब ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। तीसरा है फ्रेश जोन, मतलब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट या साइडवेज ना हो। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद एक बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मूव होना चाहिए, तब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। ट्रेड कैसे लेनी है? बाय साइड सेटअप, पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, उसके बाद मार्केट को इस जोन में आने दो और यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल, हैमर कैंडल या बुलिश मारुबोजू कैंडल बनने का वेट करो। अगर यहाँ पर बुलिश मारुबोजू या हैमर कैंडल बनता है तब अप साइड की ट्रेड लो, यहाँ पे एंट्री बनाओ और ये स्टॉप लॉस इस नीचे रखना। टारगेट 1:2 का टारगेट अपर रेजिस्टेंस के पास रखना या अपर लिक्विडिटी जोन होता है वहां पे रखना। सेल साइड सेटअप, पहले एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, प्राइस को मूव करके इस जोन में आने दो और यहाँ इस जोन में आने के बाद शूटिंग स्टार या बियरिश मारुबुजू बने, उसके बाद नीचे साइड ट्रेड लो। स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रखना और टारगेट 1:2 रख सकते हो या रेजिस्टेंस नीचे जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहाँ, या तो लिक्विडिटी जहाँ पर होगी नीचे में वहाँ रख सकते हो। थोड़ी देर में इसको चार्ट पर भी समझेंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक होते हैं जो बिगिनर करते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आप जैसे बिगिनर सभी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं, बट हमने पहले ही बताया है कि ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद प्राइस एक बड़ा सा मूव देता है, उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। दूसरा है नो कन्फर्मेशन, यानी बिगिनर ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद प्राइस रिटेस्ट किया, रिवर्सल कैंडल का वेट नहीं करता है और पहले ही ट्रेड पंच कर देता है, उसके बाद उसका लॉस हो जाता है। तो ये गलती नहीं करना, पहले कंफर्मेशन का वेट करो तभी ट्रेड लो, कंफर्मेशन मिलने के बाद। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो ट्रेड मत करो। तीसरा है हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करना। हायर टाइम फ्रेम बहुत ही पावरफुल होता है। 5 मिनट में एंट्री करते हो तो वहाँ पर 1 आवर और 4 आवर पर चेक करो कि ट्रेंड किस ओर जा सकता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। मान लो 5 मिनट में आप अप ट्रेंड का अप साइड, मान लो 5 मिनट पे आप अप साइड का ट्रेड लेना चाहते हो और 1 आवर में और 4 आवर में ट्रेंड डाउन साइड है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। वहाँ पर पहले बेट कंफर्म होने के बाद ही ट्रेड करो। अगर ऐसा होता है कि 5 मिनट में अप साइड है और 1 आवर में डाउन साइड, 4 आवर में डाउन साइड है तो वहाँ पर ट्रेड मत करो। चौथा है नो रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट करना ही है, क्योंकि बेस सेटअप भी फेल हो सकता है। हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट जरूर करो। प्रो टिप, अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफबीजी, लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर को भी कंबाइंड करके एक दूसरे के साथ अलाइन करके और उसके बाद ट्रेड करोगे तो ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और वहाँ पे
स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो सकता है। वो ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ऑर्डर ब्लॉक को चार्ट पर कैसे फाइंड करते हैं और ट्रेड कैसे लेना है, आइए चार्ट पर जानते हैं इसको। प्राइस यहाँ पर नीचे आ रहा था और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा मूव दिया और प्राइस यहाँ घूम करके इस जोन के पास आया और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। इसे हम लोग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बाय साइड की ओर है। तो हमारा यहाँ पर एंट्री हो जाता और स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे और टारगेट हमारा यहाँ पर हो जाता क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया था। तो यहाँ से नीचे आ सकता है, ये हमारा लिक्विडिटी जोन था इसीलिए यहाँ तक, वरना प्राइस यहाँ से ऊपर, बट हमारा टारगेट इस लिक्विडिटी के पास रहता। वैसे ही एक सेल साइड की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट अप जा रहा था और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया और यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद प्राइस मूव करके ऑर्डर ब्लॉक में गया और प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। टारगेट इधर लिक्विडिटी या सपोर्ट नहीं है तो 1:2 रख सकते हैं, 1:2 या 3 रख सकते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लो और इस प्रकार की सिंपल भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।